अभी तो तुम्हारे पास पंचाली है, उसको दांव पर यहाँ पर रख दो और इस बार एक पासा तुम्हारी तरफ आ गया तो एक ही बार में पूरा धन वापस लौट जाएगा। सावधान मामा श्री, अरे यहाँ तक कि मैं अपनी चल अचल संपत्ति, अपने भाइयों को, स्वयं अपने आप को हार चुका हूँ, और रही बात पांचाली की तो असंभव है। क्यों नहीं भ्रात धर्मराज, मामा श्री सत्य बतला रहे हैं। इस बार दांव पर पांचाली को रखो, हो सकता है पासा आपकी ओर आ जाए। यदि पासा आपकी ओर आ गया तो मैं दोनों करों को उठाकर सौगंध खा रहा हूँ, जितना भी आप धन धाम हारे हैं अथवा अपने भाइयों को, मैं सारा एक ही बार में आपको वापस कर दूंगा। अरे धर्मराज, अपने भाग की परीक्षा लो, अपने भाग को आजमा हो सकता है किस्मत आपका साथ दे दे। यानी कि अगर पासा इस बार मेरे पक्ष में आया तो मेरा कुल हारा हुआ धन मुझे वापस मिलेगा। क्यों नहीं धर्मराज, अगर ऐसी बात है तो मैं इस दांव को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा कि अच्छा अब अंतिम दांव पर मैं ये पांचाली को रखता हूं। ये अच्छा अब अंतिम दांव पर मैं ये पांचाली को रखता हूँ कि लेता हूँ भागी परीक्षा की, या खोता हूँ या पाता हूँ। लेता हूँ भागी परीक्षा की, या खोता हूँ या पाता हूँ। ठीक है भ्रात दुर्योधन, अंतिम दांव पर हम अपनी प्रिय पत्नी पांचाली को रख। दादाश्री, पंचाली दांव पर नहीं आएगी। दादाश्री कि पंचाली पांचों पत की दुल्हनु कब एक हार ओ पाए। कि पंचाली तो पांचों पत की दुल्हनु कब एक हार वो पाएगी। भैया यदि उसको हार गए तो झगड़ा फिर हो जाएगा। भैया यदि उसको हार गए तो झगड़ा फिर हो जाएगा। दादाश्री, पंचाली दांव पर नहीं रखी जाएगी। अरे भ्रात, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं जो कुछ करूंगा अपने लिए नहीं, मैं सभी के लिए कर रहा हूँ। चिंता मत करो। आओ भ्रात सहदेव, आसन ग्रहण करो। भ्रात धर्मराज, बोलो। तो पंचाली को इस दांव पर रख रहे हो? हाँ। बोलो आपका पासा नंबर क्या होगा? 8। आपका पासा नंबर 8 होगा, मेरा पासा नंबर 2 होगा। मामा श्री पासा फेंको। चल मेरी माया का धूप कैसे पापी शकुनी, मैं समझ गया हूँ तेरी चाल को कि पापी शकुनी मैं समझ गया तूने क्या जाल बिछाया है, तूने क्या जाल बिछाया है। सीधा लख भ्रात युधिष्ठिर को तूने ये
युधिष्ठिर को तूने इस बात फंसाया है। पापी शकुनी अपने आप को मामा कहता है और खेल में मक्कारी करता है। पहला फुसला कर हमारे दादाश्री को जुए का खेल खिलवाया और उस पर से पंचाली को दांव पर रखवा दिया। और मकार दुर्योधन तो कहो रे जीतने वाले को जिंदा न कभी मैं छोड़ूंगा, जिंदा न कभी मैं छोड़ूंगा। सौगंध गदा की खाता हो सर का भेजा मैं हो। सौगंध गदा की खाता हो सर का भेजा मैं तोड़ूंगा। मक्कार दुर्योधन अपने आप को भाई कहता है और खेल में मक्कारी करता है, अधर्म करता है। शांत हो जा भीम। धर्मराज सर्वप्रथम मुझे बताओ धर्मराज, खेल धर्म का हुआ अथवा धर्म का? भ्रातृयोधन, खेल धर्म का हुआ है। जब खेल धर्म का हुआ है तो बीच में भीम अधर्म क्यों कर रहा है? इससे कहो हट जाए। ठीक है भ्रातृयोधन। भ्रातृ, अपने क्रोध को शांत करो। इस समय हमें तुम्हें क्रोध करना शोभा नहीं देता, क्योंकि हम अपना सर्वस्व दुर्योधन के हाथों हार चुके हैं। इसलिए शांति से बैठ जाओ। इन दोनों ने खेल में मक्कारी की है दादाश्री। नहीं भ्रातृ, हम इस खेल को नहीं मानते। शांत हो जा रहे भीम। अब तुम पांचों भाई मेरे दास हो चुके हो। आसन को ग्रहण करके बैठ जा। बैठ नीचे। मामा श्री क्यों ना जीता हुआ धन अब अपने अधीन में किया जाए? क्यों नहीं भांजे श्री, अवश्य। और वो समय आ गया है। यादव पंचाली ने मुझे कहा था अंधे के और अंधे होते हो तो उस पिसोद का बदला मैं उससे गिन गिन के चुकाऊंगा। दरबार जाओ मेरे भ्रात, दुशासन को दरबार के मध्य लेकर आओ। दादाश्री के चरण कमलों में दुशासन का कोटि कोटि प्रणाम। आयुष्मान भव, सदैव खुश रहो। कहिए दादाश्री, अचानक किस लिए याद किया? क्यों नहीं, अवश्य बताऊंगा। मैंने अचानक तुम्हें दरबार के मध्य को याद किया है। सर्वप्रथम धर्म। ये क्या? ये तो अपने पांडु भ्रात हैं। हाँ भ्रात दुशासन, इन पांचों पांडवों को मैंने जुए में जीता है
और इनकी सारी धन संपत्ति मैंने जुए में जीत ली। अब इस पांचों मेरे दास हो चुके हैं। दास? अब ये अपने दास हो चुके हैं, किंतु हमें बुलाने का कारण कौन है अवश्य बताऊंगा। जिस समय धर्मराज के अंग पूजन में मैं गया था, उस समय मैं जल में फिसल के गिर गया था। पंचाली ने मेरी हंसी उड़ाई थी और कहा था अंधे के औलाद अंधे होते हैं। इसलिए आज वो समय आ गया है, मैं अपने अपमान का बदला उस पंचाली से लूंगा। इसलिए जाओ उस पंचाली के महलों को और उससे बदला देना कि दुर्योधन ने तुम्हें जुए में जीता है। उनकी दासी होकर तुम्हें उनके दरबार के मध्य में रहना होगा और श्री से दरबार के मध्य लेकर आओ। क्या उस पंचाली की ये मजाल जो हमारे दादाश्री को अंधे की औलाद अंधा कहा? हाँ भ्राताश्री, आप चिंता मत कीजिए दादाश्री, ये सेवक आपकी आज्ञा का पालन करेगा। शीघ्र जाओ, तत्काल उससे लाता जाओ। प्रेमी सज्जनों, पांचों पांडव आज जुआ के चौसर में सब कुछ हार गए हैं। धन दौलत रुपया पैसा राजपाट सब कुछ हार गए हैं और अपने आप को स्वयं हार गए हैं। महाभारत के अंतर्गत किसी कवियों ने लिखा है, पांचों पांडव दादा दुर्योधन के दरबार में पत्थर की मूर्त बने बैठे हैं। सब कुछ अपना खो दिया है। जुए के चौसर में होता क्या है, तो धन दौलत और माल खजाना सब जुआ में हार गए। धन दौलत और माल खजाना सब जुआ में हार गए। खुद के हारे पांचों भाई पंचाली को हार गए। सर्वप्रथम भाभी जी के चरण कमलों में दुशासन का आयुष्मान भव दुशासन। कहो दुशासन, इस वक्त दरबार में आने का क्या कारण है? आने का कारण, आने का एक विशेष कारण है। तो बताइए वो कौन सा कारण है? बतला दूं, आपके जो 5 पति है ना भाभी जी, अरे वे तो 5 के 5 जुआरी। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? इतना ही नहीं भाभी जी, प्रत्यक्ष प्रमाण लेकर आया हूं। आज तुम्हारे 5 पति हमारे ज्येष्ठ भ्रात दुर्योधन के साथ में जुए का चौसर खेला, जिसमें धन कोष लश्कर हाथी घोड़े चाल अचल संपत्ति साथ में अपने आप को भी हार बैठे। क्या? इतना ही नहीं, आपको भी दांव पर हार गए। मुझे भी? हाँ, और इन सभी वस्तुओं का विजेता हमारे दादा श्री दुर्योधन। इसलिए भाभी श्री,
हमारे दादाश्री का आदेश है तुम्हारे लिए। जानती हो कौन सा आदेश है? क्या आदेश? कि है भ्रात सुयोधन की आज्ञा, दरबार माथे चलना होगा। कि है भ्रात सुयोधन की आज्ञा, दरबार माथे चलना होगा। कि मैं तुमको लेने आया हूँ, अनुशासन में रहना होगा। मैं तुमको लेने आया हूँ, अनुशासन में रहना होगा। इसलिए हमारे दादा श्री दुर्योधन का आदेश है, इन कपड़ों को निकालकर रनिवासों में रखो। दासियों के कपड़े पहनकर हमारे दादा श्री की सेवा में दरबार मध्य चलने की तैयारी कीजिए। दुशासन, दासी तो हो ही चुकी हूँ मैं, सेवा करने में हाजिर हूँ। दासी तो हो ही चुकी हूँ मैं, सेवा करने में हाजिर हूँ। लेकिन बूढ़ों के सभा मध्य नहीं जाने को मैं तत्पर हूँ। के सभा मध्य नहीं जाने को मैं तत्पर हूँ। दुशासन, मैं मानती हूँ कि मेरे पांचों पति मुझे भी जेल में हार गए हैं, इसलिए मैं दुर्योधन की दासी बनना स्वीकार करती हूँ, लेकिन उन बूढ़ों के सभा मध्य जाने से इनकार करती हूँ। परंतु क्यों नहीं जा सकती? क्यों क्या मतलब? तुम नहीं जानते हो दुशासन, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मर्दों के सामने प्रत्यक्ष में बताई नहीं जा सकती। अरे ऐसी कौन सी बात है भाभी जी? मैं तो तुम्हारा छोटा देवर ठहरा, हमसे संकोच कैसा? अगर तुम पूछ रहे हो तो मैं बता रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं जा सकती। दूसरी बात है एक वस्त्र, दूसरी बात है एक वस्त्र, मैं रजस्वला इस काल में हूँ। रजस्वला इस काल में हूँ। हे प्रात काम तुम ही बोलो, हे प्रात काम तुम ही बोलो, जा सकती क्या इस हाल में हूँ।
ये प्रात काम तुम ही बोलो, जा सकती क्या इस हाल में हूँ। दुशासन मैं क्या कहूँ, चलूं मैं कैसे संग, चलूं मैं कैसे संग में, हूँ मैं मासिक धर्म। दुशासन मैं इस समय रजस्वला यानी मासिक धर्म में चल रही हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ उन बूढ़ों के सब में नहीं जा सकती। ठीक है भाभी श्री, अगर तुम्हारे सन्मुख असमंजस है तो कोई बात नहीं, ये बात हम तत्काल अपने दादा श्री को बतलाएंगे। मेरा प्रणाम सत्कार। पंचाली कहाँ है? कहाँ है पंचाली? दादा श्री, वो इस समय दरबार मध्य नहीं आ सकती है। क्या नहीं आ सकते हैं? क्या कारण है? दादा श्री, पांचाली ने आपके चरण कमलों में निवेदन कह भेजा है दादा श्री। कैसा निवेदन? कि पांचाली कहने लगी, मेरा अमंगल अंग, मैं हूँ मासिक धर्म में, कैसे चलूं तुम्हारे शरण। इस समय रजस्वला काल मासिक धर्म के कारण बड़े बुजुर्गों के सन्मुख पांचाली नहीं आ सकती है दादा। क्या इस समय वो मासिक धर्म यानी रजस्वला में है? दुशासन ये दरबार के मध्य न आने के उसके बहाने है, और पंचाली के नखरे है। जिन पगों से आया है उन्हीं पगों से जाओ और उस पंचाली के केसों को पकड़कर खींचता हुआ। क्या कहा दादा श्री? उस पांचाली ने दुशासन को धोखा दिया, चकमा दिया है, तो इसका परिणाम उसे भुगतना ही पड़ेगा। मैं योग आयोग केसों को पकड़कर खींच कर दरबार से जाओ।
ध्यान कर दे उस दिन का जिस समय मैं तेरे यज्ञ पूजन में गया था और जल में फिसल के गिर गया था, तूने क्या कहा था? ध्यान कर दे कि जब का